तो किस किस्म की सरकार है, किस किस्म की फौजी हुकूमत है ये, जो अपने लोगों का केयर नहीं कर रही थी और टेररिस्टों को उनका हेडक्वार्टर 5 स्टार बना के देती है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लोगों की को इसका संज्ञान लेना चाहिए, उनको देखना चाहिए उनके रूलर क्या करते। जी, तो जिस तरह आसिम मुनीर है, उनकी वाइफ जो है, देखिए अभी मैं कहीं सोशल मीडिया में देख रहा था कि आसिम मुनीर की वाइफ हुक्का बार में बैठी हुई है। अगर वो सही है तो आप ये जो जिहाद और इस तरह की बातें करते हो, वो गरीब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जिहाद सिर्फ गरीबों के लिए है और आपकी बीवी हुक्का बार में बैठेगी, तो ये क्या, ये पाकिस्तान का जो आर्मी जनरल्स का दोगलापन है। मुझे एक आर्मी चीफ बताइए जो पाकिस्तान में सेटल्ड है, वहां सिर्फ गरीब लोग धक्के खाने के लिए। इनके जो फौजी जनरल्स रिटायर होते हैं, आर्मी चीफ, वो जाके कोई आइलैंड खरीद लेता है, कोई दुबई में सेटल होता है। जनरल मुशर्रफ दुबई में था, जनरल क्यानी कहीं और है, कोई मतलब आप देखिए, ये वहां के लोगों को देखना चाहिए। जिहाद आपके बच्चों को मरवाएंगे, उनको आप गुमराह करते हो धर्म के नाम पर, और बाकी लोगों को आप जो है वो जिहाद में लगाए, और अपने परिवार को अमेरिका ले जाना है, कनाडा ले जाना है, आईबी लीग कॉलेजेस में पढ़ाना है, और वहाँ 5 स्टार घर बनाने हैं और प्रॉपर्टीज खरीदनी है। तो खुद पाकिस्तानियों से आपकी क्या हमदर्दी है। जी, तो सर वहीं चाइना ने जिस तरह से ट्रंप ने जो 100% टैरिफ लगाया, उस पर कहा है कि चाइना में पीस है, सिक्योरिटी रिकॉर्ड उनका सबसे बेस्ट है, और कभी भी वो वॉर की प्लानिंग नहीं करते, और कहा है कि टैरिफ बढ़ाने से वॉर रुकते नहीं है। देखिए चाइना, ये सही बात है, चाइना में अमन तो है, पीस तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये जो टैरिफ वाला सिस्टम लगाया, इससे अल्टीमेटली वहां के लोगों को तकलीफ हो रही है, अमेरिका के लोगों को। वहां इन्फ्लेशन बढ़ गया है और वहां महंगाई हो गई है, तो उनके अपने लोग सफर कर रहे हैं। और चाइना में पीस है, सिक्योरिटी है, इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हूं ये टैरिफ जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वाली वार लगा रहे हैं, ये अल्टीमेटली फ्री ट्रेड के खिलाफ है, और इससे आप यूक्रेन रशिया की वार को नहीं रोक सकते। आप रशिया और यूक्रेन की वार रोकना चाहते हैं तो यूक्रेन को आर्म करना बंद करिए और रशिया को कहिए कि आप सीज फायर डिक्लेयर करिए। चाइना को टैरिफ 100% लगा, इंडिया को 50 लगाया बाद में कर, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मैं नहीं समझता हूं इससे चाइना को कोई असर होगा या भारत को कोई असर होगा। उनकी डेवलपमेंट, उनका सिक्योरिटी, उनका पीस वो रहेगा। जी सर, वहीं जिस तरह आज इंडिया पाकिस्तान पोजीशन कह रही है कि ये गलत है, मैच नहीं होना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि ये आईसीसी के मैचेस होते हैं, लीग मैचेस होते हैं, इसमें जो बायलैटरल मैचेस हैं वो नहीं हो रहे हैं, और जो बड़े जो ग्रुप टूर्नामेंट्स है उसमें खेलना मजबूरी है। देखिए मेरा ये मानना है, और मैं समझता हूँ हर हिंदुस्तानी की ये फीलिंग है कि पाकिस्तान के साथ मैचेस नहीं होने चाहिए। बायलैटरल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बंद किए हैं, मैं समझता हूं वो सही पॉलिसी है, और बिल्कुल बायलैटरल मैच हम नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ, वो बिल्कुल सही है। हाँ, जो इंटरनेशनल सीरीज है, जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, अगर आप मिस करेंगे तो आपका जो कंपटीशन में मार्किंग सिस्टम है, आप उसमें गिर जाओगे। नेचुरली पाकिस्तान को रन ओवर मिल जाएगा, तो आप उनको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो आपको मैच, अपनी पोजीशन बरकरार करने के लिए मैच करना पड़ेगा। लेकिन मेरी अपील है, ये सभी भारतीयों की तरफ से मैं कर रहा हूं, हमारे प्लेयर्स को पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। आप देखिए उनके कमेंट, शाहिद अफरीदी हो या वो जो आलू है फॉर्मर कैप्टन उनका, वो क्या क्या रेडिकल बयान देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मैं समझता हूं आपको वैसे भी मिक्सअप नहीं होना चाहिए। तो आप
मार्किंग के लिए, आप मैच के लिए, बट जस्ट फॉर्मल मैच के लिए। और भारत के लोगों को इस मैच को बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए जी। Sir, their headquarters in Murid, which was bombarded by India during Operation Sindhu, and even Pakistan government is funding that. See, I think it was 7th May when India demolished all these terror headquarters, 9 training terror camps, including Murid Ke, the LET headquarter in Murid Ke, and it's very surprising. That's what I would like people of Pakistan to understand this, that on the pretext of providing assistance to people, to the affected people in flood, you are collecting donations, and that is being used to rebuild a terror headquarter at Murid Ke. Even I am told, as per media report, it will totally cost around 15 crores, and 4 crores have been given by government of Pakistan. People should watch what kind of rulers you have, what kind of army generals who run the show in Pakistan are there, who are providing government money, which actually should have gone to the poor people who have been affected by terrible floods in Pakistan. I think let people of Pakistan understand this, that instead of helping the poor and affected people, they are rebuilding terror factories. Yes. And what about the Asim Munir, his wife is seen? See, I saw on the social media Asim Munir's wife having hookah in a hookah bar. So jihad is only for poor people of Pakistan. So I think people of Pakistan must understand this. Tell me one Pakistan army general who settled in Pakistan, whether it is General Kiani, whether it is General Musharraf. Look at most of them don't settle in Pakistan. In fact, all of them. Tell me one army chief. General Musharraf was settled somewhere in Dubai. General Kiani, somebody else has purchased some independent island in some, I think, Pacific or the other ocean. So, what kind of leadership Pakistan has, that the people of Pakistan must see and understand how they exploit you and your poor kids, and their families are living like they want to send all their kids to Ivy League colleges. They want to build palatial houses and have independent islands in Western countries. So jihad is only for the poor people and their children. Sir, China has said on the tariffs by Trump that China is peaceful, China has a good security record, and they don't go for any war. And they said that these tariffs can't stop wars. That's true. I think China is very right in a way. I think this policy of President of U.S. Donald Trump, I think it is harming the international trade. It is, in fact, affecting the free trade all over the world, and it will see. China is that way very peaceful inside. I don't see any issues of security, and I don't think it can prevent wars. I think this policy will not stop Russia-Ukraine war. You stop arming Ukraine and put pressure on Russia if you are really interested in stopping Ukraine-Russia war, instead of imposing tariff on China and India. I don't think it will help. Sir, in Asia Cup, India versus Pakistan, there has been a lot of debate that should we play or not. The BJP is saying it is compulsory in ICC tournaments, but otherwise in bilateral we are not playing. But opposition is saying that this match shouldn't be played. See, I think government of India has already banned all bilateral matches, and that is the right policy also. But international matches like Asia Cup, World Cup, you can't boycott it. You have to play. If you have to win,
Otherwise, Pakistan will get run over on you. They'll get the 2 points. You will not get any point. So, in such situation, these matches have to be played. But my appeal on behalf of every Indian to all my cricket team players is, please do not be friendly and interact closely with Pakistani players. Look at their statements on the social media, whether it's Shahid Afridi or that Alu of the former captain of Pakistan, what is his name, I don't recall now, talking about jihad and what radical views they carry. I don't think our team players should become very friendly with these players, and just play it for the sake of game. And my appeal to all the viewers of India, just boycott watching these matches. फंडिंग 4 करोड़ रुपया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दिया है, टोटल 15 करोड़ लगना है, जिसमें से बाकी डोनेशंस पे लिया जाता है कि हम गरीब लोगों को मकान बना के देंगे, उनको हेल्प करेंगे। वो पैसा आप मुरीद के का हेडक्वार्टर बनाने। ये पिछली बार जब फ्लड्स आए थे या भूचाल हुआ था, तब भी इन्होंने यही किया। तो किस किस्म की सरकार है, किस किस्म की फौजी हुकूमत है ये, जो अपने लोगों का केयर नहीं कर रही थी और टेररिस्टों को उनका हेडक्वार्टर 5 स्टार बना के देती है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लोगों की को इसका संज्ञान लेना चाहिए, उनको देखना चाहिए उनके रूलर क्या करते। जी, तो जिस तरह आसिम मुनीर है, उनकी वाइफ जो है, देखिए अभी मैं कहीं सोशल मीडिया में देख रहा था कि आसिम मुनीर की वाइफ हुक्का बार में बैठी हुई है। अगर वो सही है तो आप ये जो जिहाद और इस तरह की बातें करते हो, वो गरीब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जिहाद सिर्फ गरीबों के लिए है और आपकी बीवी हुक्का बार में बैठेगी, तो ये क्या, ये पाकिस्तान का जो आर्मी जनरल्स का दोगलापन है। मुझे एक आर्मी चीफ बताइए जो पाकिस्तान में सेटल्ड है, वहां सिर्फ गरीब लोग धक्के खाने के लिए। इनके जो फौजी जनरल्स रिटायर होते हैं, आर्मी चीफ, वो जाके कोई आइलैंड खरीद लेता है, कोई दुबई में सेटल होता है। जनरल मुशर्रफ दुबई में था, जनरल क्यानी कहीं और है, कोई मतलब आप देखिए, ये वहां के लोगों को देखना चाहिए। जिहाद आपके बच्चों को मरवाएंगे, उनको आप गुमराह करते हो धर्म के नाम पर, और बाकी लोगों को आप जो है वो जिहाद में लगाए, और अपने परिवार को अमेरिका ले जाना है, कनाडा ले जाना है, आईबी लीग कॉलेजेस में पढ़ाना है, और वहाँ 5 स्टार घर बनाने हैं और प्रॉपर्टीज खरीदनी है। तो खुद पाकिस्तानियों से आपकी क्या हमदर्दी है? जी, तो सर वहीं चाइना ने जिस तरह से ट्रंप ने जो 100% टैरिफ लगाया, उस पर कहा है कि चाइना में पीस है, सिक्योरिटी रिकॉर्ड उनका सबसे बेस्ट है, और कभी भी वो वॉर की प्लानिंग नहीं करते, और कहा है कि टैरिफ बढ़ाने से वॉर रुकते नहीं है। देखिए चाइना, ये सही बात है, चाइना में अमन तो है, पीस तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये जो टैरिफ वाला सिस्टम लगाया, इससे अल्टीमेटली वहां के लोगों को तकलीफ हो रही है, अमेरिका के लोगों को। वहां इन्फ्लेशन बढ़ गया है और वहां महंगाई हो गई है, तो उनके अपने लोग सफर कर रहे हैं। और चाइना में पीस है, सिक्योरिटी है, इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हूं ये टैरिफ जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वाली वॉर लगा रहे हैं, ये अल्टीमेटली फ्री ट्रेड के खिलाफ है, और इससे आप यूक्रेन रशिया की वॉर को नहीं रोक सकते। आप रशिया और यूक्रेन की वॉर रोकना चाहते हैं तो यूक्रेन को आर्म करना बंद करिए, और रशिया को कहिए कि आप सीज फायर डिक्लेयर करिए। चाइना को टैरिफ 100% लगा, इंडिया को 50 लगाया बाद में कर, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मैं नहीं समझता हूं इससे चाइना को कोई असर होगा या भारत को कोई असर होगा। उनकी डेवलपमेंट, उनका सिक्योरिटी, उनका पीस वो रहेगा। जी सर, वहीं जिस तरह आज इंडिया पाकिस्तान पोजीशन कह रही है कि ये गलत है, मैच नहीं होना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि ये आईसीसी के मैचेस होते हैं, लीग मैचेस होते हैं, इसमें जो बायलैटरल मैचेस हैं वो नहीं हो रहे हैं,
जो बड़े जो ग्रुप टूर्नामेंट्स है उसमें खेलना मजबूरी है? देखिए, मेरा ये मानना है और मैं समझता हूं हर हिंदुस्तानी की ये फीलिंग है कि पाकिस्तान के साथ मैचेस नहीं होने चाहिए। बायलेटरल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बंद किए हैं, मैं समझता हूं वो सही पॉलिसी है और बिल्कुल बायलेटरल मैच हम नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ, वो बिल्कुल सही है। हाँ, जो इंटरनेशनल सीरीज है, जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, अगर आप मिस करेंगे तो आपका जो कंपटीशन में मार्किंग सिस्टम है, आप उसमें गिर जाओगे। नेचुरली पाकिस्तान को रन ओवर मिल जाएगा, तो आप उनको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो आपको मैच अपनी पोजीशन बरकरार करने के लिए मैच करना पड़ेगा। लेकिन मेरी अपील है, ये सभी भारतीयों की तरफ से मैं कर रहा हूं, हमारे प्लेयर्स को पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। आप देखिए उनके कमेंट, शाहिद अफरीदी हो या वो जो आलू है फॉर्मर कैप्टन उनका, वो क्या क्या रेडिकल बयान देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मैं समझता हूं आपको वैसे भी मिक्सअप नहीं होना चाहिए। तो आप मार्किंग के लिए, आप मैच के लिए, बट जस्ट फॉर्मल मैच के लिए, और भारत के लोगों को इस मैच को बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। जी सर, their headquarters in Muridke, which was bombarded by India during Operation Sindoor, and even Pakistan government is funding that. See, I think it was 7th May when India demolished all these terror headquarters, 9 training terror camps, including Muridke, the LET headquarter in Muridke, and it's very surprising. That's what I would like people of Pakistan to understand this, that on the pretext of providing assistance to people, to the affected people in flood, you are collecting donations and that is being used to rebuild a terror headquarter at Muridke. Even I am told, as per media report, it will totally cost around 15 crores and 4 crores have been given by government of Pakistan. People should watch what kind of rulers you have, what kind of army generals who run the show in Pakistan are there, who are providing government money which actually should have gone to the poor people who have been affected by terrible floods in Pakistan. I think let people of Pakistan understand this, that instead of helping the poor and affected people, they are rebuilding terror factories. Yes. What about the Asim Munir? His wife is seen. See, I saw on the social media Asim Munir's wife having hookah in a hookah bar. So jihad is only for poor people of Pakistan. So I think people of Pakistan must understand this. Tell me one Pakistan army general who settled in Pakistan, whether it is General Kiani, whether it is General Musharraf. Look at most of them don't settle in Pakistan. In fact, all of them. Tell me one army chief. General Musharraf was settled somewhere in Dubai. General Kiani, somebody else has purchased some independent island in some, I think, Pacific or the other ocean. So what kind of leadership Pakistan has, that the people of Pakistan must see and understand how they exploit you and your poor kids, and their families are living like they want to send all their kids to Ivy League colleges, they want to build palatial houses and have independent islands in Western countries. So jihad is only for the poor people and their children. Sir, China has said on the tariffs by Trump that China is peaceful, China has a good security record, and they don't go for any war. And they said that these tariffs can't stop wars. That's true. I think China is very right in a way. I think this policy of President of US, Donald Trump, I think it is harming the international trade.
It is in fact affecting the free trade all over the world, and it will China is that way very peaceful inside. I don't see any issues of security, and I don't think it can prevent wars. I think this policy will not stop Russia-Ukraine war. You stop arming Ukraine and put pressure on Russia if you are really interested in stopping Ukraine-Russia war, instead of imposing tariff on China and India. I don't think it will help. Sir, in Asia Cup, India versus Pakistan, there has been a lot of debate that should we play or not. The BJP is saying it is compulsory in ICC tournaments, but otherwise in bilateral we are not playing. But opposition is saying that this match shouldn't be played. See, I think government of India has already banned all bilateral matches, and that is the right policy also. But international matches like Asia Cup, World Cup, you can't boycott it. You have to play if you have to win. Otherwise, Pakistan will get run over on you. They'll get the 2 points. You will not get any point. So, in such situation, these matches have to be played. But my appeal on behalf of every Indian to all my cricket team players is, please do not be friendly and interact closely with Pakistani players. Look at their statements on the social media, whether it's Shahid Afridi or that Alu of the former captain of Pakistan, what is his name, I don't recall now, talking about jihad and what radical views they carry. I don't think our team players should become very closely, very friendly with these players, and just play it for the sake of game. And my appeal to all the viewers of India, just boycott watching these matches. फंडिंग 4 करोड़ रुपया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दिया है. टोटल 15 करोड़ लगना है, जिसमें से बाकी डोनेशंस पे लिया जाता है कि हम गरीब लोगों को मकान बना के देंगे, उनको हेल्प करेंगे. वो पैसा अब मुरीद के का हेडक्वार्टर बना. ये पिछली बार जब फ्लड्स आए थे या भूचाल हुआ था तब भी इन्होंने यही किया. तो किस किस्म की सरकार है, किस किस्म की फौजी हुकूमत है ये, जो अपने लोगों का केयर नहीं कर रही थी और टेररिस्टों को उनका हेडक्वार्टर 5 स्टार बना के देती है. मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लोगों की को इसका संज्ञान लेना चाहिए. उनको देखना चाहिए उनके रूलर क्या करते. जी, तो जिस तरह आसिम मुनीर की वाइफ जो है, देखिए अभी मैं कहीं सोशल मीडिया में देख रहा था कि आसिम मुनीर की वाइफ हुक्का बार में बैठी हुई है. अगर वो सही है तो आप ये जो जिहाद और इस तरह की बातें करते हो, वो गरीब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए. जिहाद सिर्फ गरीबों के लिए है और आपकी बीवी हुक्का बार में बैठेगी. तो ये क्या, ये पाकिस्तान का जो आर्मी जनरल्स का दोगलापन है. मुझे एक आर्मी चीफ बताइए जो पाकिस्तान में सेटल्ड है. वहां सिर्फ गरीब लोग धक्के खाने के लिए. इनके जो फौजी रिटायर जनरल्स रिटायर होते हैं, आर्मी चीफ, वो जाके कोई आइलैंड खरीद लेता है, कोई दुबई में सेटल होता है. जनरल मुशर्रफ दुबई में था, जनरल क्यानी कहीं और है, कोई मतलब आप देखिए, ये वहां के लोगों को देखना चाहिए. जिहाद आपके बच्चों को मरवाएंगे, उनको आप गुमराह करते हो धर्म के नाम पर, और बाकी लोगों को आप जो है वो जिहाद में लगाए. अपने परिवार को अमेरिका ले जाना है, कनाडा ले जाना है, आईबी लीग कॉलेजेस में पढ़ाना है, और वहाँ 5 स्टार घर बनाने हैं और प्रॉपर्टीज खरीदनी है. तो खुद पाकिस्तानियों से आपकी क्या हमदर्दी है. जी, तो सर वही चाइना ने जिस तरह से ट्रंप ने जो 100% टैरिफ लगाया है, उस पर कहा है कि चाइना में पीस है, सिक्योरिटी रिकॉर्ड उनका सबसे बेस्ट है और कभी भी वो वॉर की प्लानिंग नहीं करते, और कहा है कि टैरिफ बढ़ाने से वॉर रुकते नहीं है. देखिए चाइना, ये सही बात है, चाइना में अमन तो है, पीस तो है, इसमें कोई शक नहीं है. और जो अमेरिका के राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप ये जो टैरिफ वाला सिस्टम लगाया, इससे अल्टीमेटली वहां के लोगों को तकलीफ हो रही है, अमेरिका के लोगों को। वहां इन्फ्लेशन बढ़ गया है और वहां महंगाई हो गई है, तो उनके अपने लोग सफर कर रहे हैं। और चाइना में पीस है, सिक्योरिटी है, इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हूं ये टैरिफ जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वाली वार लगा रहे हैं, ये अल्टीमेटली फ्री ट्रेड के खिलाफ है। और इससे आप यूक्रेन रशिया की वार को नहीं रोक सकते। आप रशिया और यूक्रेन की वार रोकना चाहते हैं तो यूक्रेन को आर्म करना बंद करिए और रशिया को कहिए कि आप सीज फायर डिक्लेयर करिए। चाइना को टैरिफ 100% लगा, इंडिया को 50 लगाया बाद में कर, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मैं नहीं समझता हूं इससे चाइना को कोई असर होगा या भारत को कोई असर होगा। उनकी डेवलपमेंट, उनका सिक्योरिटी, उनका पीस वो रहेगा। जी सर, वहीं जिस तरह आज इंडिया पाकिस्तान पोजीशन कह रही है कि ये गलत है, मैच नहीं होना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि ये आईसीसी के मैचेस होते हैं, लीग मैचेस होते हैं, इसमें जो बायलैटरल मैचेस हैं वो नहीं हो रहे हैं, और जो बड़े जो ग्रुप टूर्नामेंट्स है उसमें खेलना मजबूरी है। देखिए, मेरा ये मानना है और मैं समझता हूं हर हिंदुस्तानी की ये फीलिंग है कि पाकिस्तान के साथ मैचेस नहीं होने चाहिए। बायलैटरल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बंद किए हैं, मैं समझता हूं वो सही पॉलिसी है। और बिल्कुल बायलैटरल मैच हम नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ, वो बिल्कुल सही है। हाँ, जो इंटरनेशनल सीरीज है, जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, अगर आप मिस करेंगे तो आपका जो कंपटीशन में मार्किंग सिस्टम है, आप उसमें गिर जाओगे। नेचुरली पाकिस्तान को रन ओवर मिल जाएगा तो आप उनको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो आपको मैच अपनी पोजीशन बरकरार करने के लिए मैच करना पड़ेगा। लेकिन मेरी अपील है, ये सभी भारतीयों की तरफ से मैं कर रहा हूं, हमारे प्लेयर्स को पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। आप देखिए उनके कमेंट, शाहिद अफरीदी हो या वो जो आलू है फॉर्मर कैप्टन उनका, वो क्या क्या रेडिकल बयान देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मैं समझता हूं आपको वैसे भी मिक्सअप नहीं होना चाहिए। तो आप मार्किंग के लिए, आप मैच के लिए, बट जस्ट फॉर्मल मैच के लिए। और भारत के लोगों को इस मैच को बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। जी सर, their headquarters in Muridke, which was bombarded by India during Operation Sindoor, and even Pakistan government is funding that. See, I think it was 7th May when India demolished all these terror headquarters, 9 training terror camps, including Muridke, the LET headquarter in Muridke, and it's very surprising. That's what I would like people of Pakistan to understand this, that on the pretext of providing assistance to people, to the affected people in flood, you are collecting donations and that is being used to rebuild a terror headquarter at Muridke. Even I am told, as per media report, it will totally cost around 15 crores and 4 crores have been given by government of Pakistan. People should watch what kind of rulers you have, what kind of army generals who run the show in Pakistan are there, who are providing government money which actually should have gone to the poor people who have been affected by terrible floods in Pakistan. I think let people of Pakistan understand this, that instead of helping the poor and affected people, they are rebuilding terror factories. Yes. What about the Asim Munir, his wife is seen? See, I saw on the social media Asim Munir's wife having hookah in a hookah bar. So jihad is only for poor people of Pakistan. So I think people of Pakistan must understand this. Tell me one Pakistan army general who settled in Pakistan, whether it is General Kiani, whether it is General Musharraf.
look at most of them don't settle in Pakistan. In fact, all of them. Tell me one army chief. General Musharraf was settled somewhere in Dubai. General Kiani, somebody else has purchased some independent island in some, I think, Pacific or the other ocean. So, what kind of leadership Pakistan has, that the people of Pakistan must see and understand how they exploit you and your poor kids, and their families are living like they want to send all their kids to Ivy League colleges. They want to build palatial houses and have independent islands in Western countries. So jihad is only for the poor people and their children. Sir, China has said on the tariffs by Trump that China is peaceful, China has a good security record, and they don't go for any war. And they said that these tariffs can't stop wars. That's true. I think China is very right in a way. I think this policy of President of U.S. Donald Trump, I think it is harming the international trade. It is, in fact, affecting the free trade all over the world, and it will see. China is that way very peaceful inside. I don't see any issues of security, and I don't think it can prevent wars. I think this policy will not stop Russia-Ukraine war. You stop arming Ukraine and put pressure on Russia if you are really interested in stopping Ukraine-Russia war, instead of imposing tariff on China and India. I don't think it will help. Sir, in Asia Cup, India versus Pakistan, there has been a lot of debate that should we play or not. The BJP is saying it is compulsory in ICC tournaments, but otherwise in bilateral we are not playing. But opposition is saying that this match shouldn't be played. See, I think government of India has already banned all bilateral matches, and that is the right policy also. But international matches like Asia Cup, World Cup, you can't boycott it. You have to play if you have to win. Otherwise, Pakistan will get run over on you. They'll get the 2 points. You will not get any point. So, in such situation, these matches have to be played. But my appeal on behalf of every Indian to all my cricket team players is, please do not be friendly and interact closely with Pakistani players. Look at their statements on the social media, whether it's Shahid Afridi or that Alu of the former captain of Pakistan, what is his name, I don't recall now, talking about jihad and what radical views they carry. I don't think our team players should become very closely, very friendly with these players, and just play it for the sake of game. And my appeal to all the viewers of India, just boycott watching these matches. Funding 4 करोड़ रुपया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दिया है. टोटल 15 करोड़ लगना है, जिसमें से बाकी डोनेशंस पे लिया जाता है कि हम गरीब लोगों को मकान बना के देंगे, उनको हेल्प करेंगे. वो पैसा आप मुरीद के का हेडक्वार्टर बनाने. ये पिछली बार जब फ्लड्स आए थे या भूचाल हुआ था, तब भी इन्होंने यही किया. तो किस किस्म की सरकार है, किस किस्म की फौजी हुकूमत है ये, जो अपने लोगों का केयर नहीं कर रही थी और टेररिस्टों को उनका हेडक्वार्टर 5 स्टार बना के देती है. मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लोगों की को इसका संज्ञान लेना चाहिए. उनको देखना चाहिए उनके रूलर क्या करते. जी, तो जिस तरह आसिम मुनीर भाई जो है, देखिए, अभी मैं कहीं सोशल मीडिया में देख रहा था कि आसिम मुनीर की वाइफ हुक्का बार में बैठी हुई है. अगर वो सही है तो आप ये जो जिहाद और इस तरह की बातें करते हो, वो गरीब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए. जिहाद सिर्फ गरीबों के लिए है, और आपकी बीवी हुक्का बार में बैठेगी. तो ये क्या, ये पाकिस्तान का जो आर्मी जनरल्स का दोगलापन है. मुझे एक आर्मी चीफ बताइए जो पाकिस्तान में सेटल्ड है.
वहाँ सिर्फ गरीब लोग धक्के खाने के लिए। इनके जो फौजी रिटायर जनरल्स रिटायर होते हैं आर्मी चीफ, वो जाके कोई आइलैंड खरीद लेता है, कोई दुबई में सेटल होता है। जनरल मुशर्रफ दुबई में था, जनरल क्यानी कहीं और है, कोई मतलब आप देखिए, ये वहाँ के लोगों को देखना चाहिए। जिहाद आपके बच्चों को मरवाएंगे, उनको आप गुमराह करते हो धर्म के नाम पर, और बाकी लोगों को आप जो है वो जिहाद में लगाए, और अपने परिवार को अमेरिका ले जाना है, कनाडा ले जाना है, आईबी लीग कॉलेजेस में पढ़ाना है, और वहाँ 5 स्टार घर बनाने हैं और प्रॉपर्टीज खरीदनी है। तो खुद पाकिस्तानियों से आपकी क्या हमदर्दी है? जी। तो सर वहीं चाइना ने जिस तरह से ट्रंप ने जो 100% टैरिफ लगाया, उस पर कहा है कि चाइना में पीस है, सिक्योरिटी रिकॉर्ड उनका सबसे बेस्ट है, और कभी भी वो वॉर की प्लानिंग नहीं करते, और कहा है कि टैरिफ बढ़ाने से वॉर रुकते नहीं है। देखिए, चाइना, ये सही बात है, चाइना में अमन तो है, पीस तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये जो टैरिफ वाला सिस्टम लगाया, इससे अल्टीमेटली वहां के लोगों को तकलीफ हो रही है। अमेरिका के लोगों को वहां इन्फ्लेशन बढ़ गया है और वहां महंगाई हो गई है, तो उनके अपने लोग सफर कर रहे हैं। और चाइना में पीस है, सिक्योरिटी है, इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हूं ये टैरिफ जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वाली वार लगा रहे हैं, ये अल्टीमेटली फ्री ट्रेड के खिलाफ है, और इससे आप यूक्रेन रशिया की वार को नहीं रोक सकते। आप रशिया और यूक्रेन की वार रोकना चाहते हैं तो यूक्रेन को आर्म करना बंद करिए, और रशिया को कहिए कि आप सीज फायर डिक्लेयर करिए। चाइना को टैरिफ 100% लगा, इंडिया को 50 लगाया बाद में कर, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मैं नहीं समझता हूं इससे चाइना को कोई असर होगा या भारत को कोई असर होगा। उनकी डेवलपमेंट, उनका सिक्योरिटी, उनका पीस वो रहेगा। जी सर, वहीं जिस तरह आज इंडिया पाकिस्तान पोजीशन कह रही है कि ये गलत है, मैच नहीं होना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि ये आईसीसी के मैचेस होते हैं, लीग मैचेस होते हैं, इसमें जो बायलैटरल मैचेस हैं वो नहीं हो रहे हैं, और जो बड़े जो ग्रुप टूर्नामेंट्स हैं उसमें खेलना मजबूरी है। देखिए, मेरा ये मानना है, और मैं समझता हूं हर हिंदुस्तानी की ये फीलिंग है, कि पाकिस्तान के साथ मैचेस नहीं होने चाहिए। बायलेट